सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि कलर्स कैसे हमारी ज़िंदगी के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इन रंगों का प्रभाव हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। कुछ एक पहले मैं जनरल एग्जांपल लूँगा कि सब जगह पे जो रंग है कितने महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के अंदर भी। जब हम कोई कपड़े खरीदने जाते हैं या मैं जाता हूँ तो मेरी एज को देख के वो जो कपड़े वाला है खुद ही अगर उसको बोलता मैं शर्ट दे दो तो मेरे को वो हल्के कलर की ऐसी शर्ट देता है। कभी उसने मेरे को डार्क कलर की, रेड कलर की या वो शर्ट नहीं दिखाई। लाइट ब्लू दिखा देगा, लाइट क्रीम या वाइट कलर से मैच करते हैं ऐसे ही। अगर कोई 20-25 साल का लड़का जाएगा तो उसको ऐसे कलर वो नहीं दिखाएगा। किसी हमारे घर में बिटिया की शादी हुई तो हम उसको कौन से कपड़े पहनाते हैं? लाल जोड़ा ना, लाल या गुलाबी डार्क कलर की। चूड़ा पहनाया जाता है वो भी रेड कलर का, बिंदी भी रेड कलर की। अब जो लाल रंग है वो है, उसका जो स्वभाव है उत्तेजित करने वाला। वो किसी चीज़ की एनर्जी को बढ़ाता है। तो जो व्यक्ति रेड कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके अंदर उत्तेजना ज़्यादा होती है, कार्य करने की शक्ति ज़्यादा होती है और थोड़े से गर्म स्वभाव के भी होते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ। मुझे पहले तो नीला कलर पसंद था, अब ये मैं लाल पगड़ी ज़्यादा पहनता हूँ। अब हमारे मुंटेक सिंह आलूवालिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दोनों ही नीली पगड़ी ही पहनते हैं। उनका स्वभाव कितना शांत है, आपने कभी भी उनको बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो ये कलर्स इफेक्ट करते हैं। अब हम कई बार किसी का चेहरा देख के कहते हैं कि तेरा चेहरा सफ़ेद क्यों पड़ गया। अगर कोई उसको अचानक से ऐसी कोई खबर सुना दो तो उसके चेहरे का रंग वाइट सा होना शुरू हो जाता है, डर के मारे। कई बार चेहरा लाल हो जाता है गुस्से में, जब उनको क्रोध ज़्यादा आ रहा होता है तो जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। कई बार चेहरा कहते पीला पड़ गया इसका। तो हम कई बार अपनी भाषा में यूज़ करते हैं ना, तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया, तेरे को क्यों शौक लग गया। कई बार कहते हैं कि इसका चेहरा तो नीला पड़ गया। नीला मीन्स बिल्कुल शांत हो गया, ज़्यादा डेड बॉडीज जो हैं वो नीली पड़ जाती हैं, कोई मोमेंट नहीं रहती, कुछ नहीं रहता उनके अंदर। ऐसे ही हम कई बार यूज़ करते हैं कि तेरा चेहरा काला क्यों पड़ गया। अब कलर्स की महत्ता इतनी है, हम सड़क पे जा रहे हैं,
सिग्नल के ऊपर रेड लाइट आ गई तो हमें मालूम है रेड जो है खतरे की निशानी है, हमने यहाँ पे रुकना है, हम वहाँ पे रुक जाते हैं। क्योंकि कलर की महत्ता थी, इसलिए उसको रेड कलर ही चूज़ किया गया कि जहाँ पे रुकना है। ग्रीन आई, ग्रीन है मूवमेंट, एयर, चलना, जैसे आपको मैंने पढ़ाया है हमारे ऑर्गन्स के अंदर, हमारे 5 एलिमेंट्स के अंदर, कि ग्रीन का है मतलब चलना, मूवमेंट, तो हम उस समय गाड़ी अपनी चला लेते हैं। अगर हम बात करेंगे हमारे कुछ पौराणिक कथाओं की, तो हनुमान जी को तो सभी पूजते होंगे, जो बाकी धर्म के हैं या हम हैं या मुस्लिम हैं नहीं पूजते, मगर हमें ये बातें तो मालूम है कि उनका कलर क्या था हनुमान जी का, ऑरेंज। जितने साधु संत हैं उनका सबका कलर कौन सा होता है? भगवा, ऑरेंज टाइप होता है। हम भी गुरुद्वारे के अंदर जब किसी को श्रव पाव देते हैं तो हम भी वो केसरिया भी बोलते हैं हम उसको, या ऑरेंज बोलते हैं, या भगवा। हम केसरिया रंग बोलते हैं, केसर का रंग, केसरिया रंग। अब जो केसरिया रंग है, जो ऑरेंज कलर है, जो भगवा कलर है, ये 2 कलर मिलकर बनता है एक रेड और एक येलो। जैसे हमने 5 एलिमेंट के अंदर पढ़ा कि रेड कलर किस लिए होता है? गरम, ताकत, एनर्जी। और येलो कलर क्या है? किसी को पकड़ के रखना, ह्यूमिडिटी। अब हनुमान जी को उन्होंने रेड कलर भी दिया कि तेरे अंदर ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, मगर तेरे अंदर ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, तो हाथ जोड़ के भी खड़ा हो। अगर कोई तेरे ऊपर अटैक करे, छोड़ना नहीं। इसीलिए हमारे सिखों को भी ये कलर केसरिया दिया गया कि आपने पहले किसी के ऊपर अटैक नहीं करना, जब कोई अटैक करे तो फिर उसको छोड़ना नहीं है। रेड और येलो कलर को मिला के हमें जो केसरिया श्लो पाव दिया जाता है उसकी निशानी है। हमारा जो फ्लैग है वो सिखों का निशान साहब बोलते हैं, उसका कलर भी हमारा केसरिया भी होता है। ऐसे ही जो साधु संत हैं उनको भी यही कलर, एक तो जल्दी मैला नहीं होता ये कलर, दूसरा जो उनकी नेचर ये है कि जो साधु संत है हमेशा ही उसके अंदर निम्रता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उसके अंदर। मगर जब कोई साधु संत के ऊपर अटैक करे तब उसका वो जवाब देने के काबिल भी हो। हमारे सिखों के अंदर हमारे छठे गुरु, उनको संत सिपाही बोला जाता था। वो संत भी थे और सिपाही भी थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनेकों युद्ध किए, कभी अपनी हार नहीं मानी, कुछ भी हो गया अपना पूरा सर्वंस वार दिया, चारों छोटे छोटे बच्चे वार दिए। अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब को हिंदू कौम की रक्षा के लिए चांदनी चौक दिल्ली के अंदर शहीद करवा दिया। अपनी माता जी को
वो भी बेचारे उन बच्चों के साथ चले गए। पूरा परिवार शहीद कराया मगर किसी से ईंट नहीं मांगी। ऐसे ही ये कलर उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, उसके नेचर को अफेक्ट करते हैं। अब कभी हम बच्चों को लाइट कपड़े नहीं पहनाते या वाइट कलर के नहीं पहनाते, हम उनको डार्क कलर पहनाते हैं। उनके अंदर मूवमेंट होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। हम जो बिंदी लगाते हैं यहाँ पे लाल लगाते हैं कि एनर्जी रहे। जो हमारा ये मरम पॉइंट है उसके ऊपर हम ये लाल रंग की बिंदी लगाते हैं। जो साधु संत हैं वो यहाँ पर क्या लगाते हैं, चंदन, कि उनके अंदर ठंडक बनी रहे। अब ऐसे ही जब किसी बिटिया का पति चला जाता है तो उनको अब वो गहरे कपड़े नहीं पहनाए जाते या खुद नहीं पहनती वो, उसको लाइट कपड़े ही पहनाए जाते हैं। पहले तो सफ़ेद कपड़े ही पहनाते थे। अब जो सफ़ेद कलर है ये क्या है? वाइट कलर जो है ये बिल्कुल शांत है। हमारी जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है उसको बिल्कुल शांत कर देता है। कहीं पे बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो रही हो तो दूसरी पार्टी अगर वाइट फ्लैग लहरा दे तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि सारी लड़ाई बंद हो जाए, हम सुलह चाहते हैं। अब हमारे बड़े बुजुर्ग वो ज़्यादातर वाइट कपड़े पहनते हैं कि हम शांत रहें। वही कलर उनके ऊपर इफेक्ट करता है। तो आज इसके ऊपर इतना ही। कल दूसरी वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में और चर्चा करूँगा ताकि हमें पूरा समझ आ जाए कि कलर थेरेपी है क्या, कौन कौन से कलर हमारे ऊपर इफेक्ट कैसे करते हैं। जब हमें ये सब पता चल गया तो फिर कोई किसी का ट्रीटमेंट करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।